ऑपोजिशन वालों के अपने चैनल हैं, कुछ उनके खुद के पत्रकार हैं जो झूठी खबरें बना के लगा रहे हैं। हम उस पर मानहानि का दावा भी करेंगे। हम उन पर पर्चा दर्ज करवाने के अब पर्चा दर्ज करवाएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने कुछ नहीं झूठ बोला, हम सिर्फ रैली में लेके गए थे और उन्हें बोला था अगर हमारे पास टाइम रहा तो आपको खाटू श्याम के दर्शन जी करवाएंगे, तो वो भी हमने उनको दर्शन करवाए। हमारे जो विधायक जी हैं, क्योंकि वो चैनल भी उन्हीं का है और जो पत्रकार है वो हमेशा उनकी सेवा में रहता है, तो मैं तो ऐसे चाटू पत्रकारों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि इन्हें सच्चाई तो दिखती नहीं और इस झूठी खबर का हम बकायदा उनको जवाब देते रहेंगे। हम वो रिकॉर्डिंगें निकाल रहे हैं, जब उनको हमने फ़ोन किया कि रैली के लिए जल्दी आ जाओ, तैयार हो जाओ, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आरोप लगाने आई तो सामने तक भी नहीं आ रही हैं जी। इनका तो बल्कि वृंदावन का प्रोग्राम बढ़ाना, विधायक ना बस के ऊपर बिठा कर ले जाएंगे। विधायक जी का बार बार धन्यवाद कर रही मैं, जिन्होंने मेरे इतनी ऊंचाई पर ले दिया जी। मशहूर कर दे जनरली, मशहूर कर दीजिए जनरली में, पूरे अम्बाड़े के अंदर मशहूर कर दीजिए। अंबाला की महिलाओं को जजपा की रैली में धार्मिक यात्रा के नाम पर ले जाए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में जजपा महिला पदाधिकारियों ने आरोप लगाने वाली महिलाओं को घेरते हुए सवाल उठाए हैं। महिलाओं ने ये आरोप लगाए थे कि जेजेपी पार्टी द्वारा धोखे से उन्हें रैली में शामिल किया गया, उन्हें खाटू श्याम धाम लेकर जाने के बहाने रैली में ले जाया गया, जिस पर जेजेपी पार्टी की महिलाओं ने एक प्रेस वार्ता की और इन आरोपों को सिरे से खारिज कर खुलासा करते हुए आरोप लगाने वाली महिलाओं की फोटो और वीडियो भी जारी कर दी, जिसमें महिलाएं जजपा व ताऊ देवी लाल के लिए नारेबाजी करती दिख रही हैं। बस में बैठने से पहले जजपा कार्यकर्ता जजपा के लिए नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ये महिलाएं भी नारेबाजी कर रही हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बस पर जजपा लिखा है। जजपा कार्यकर्ताओं के हाथों में जजपा का झंडा है। जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि अपोजिशन उनके विस्तार से बौखला चुका है, जिस कारण उन्हें बदनाम किया जा रहा है और ये उनके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि अपोजिशन और उनके चेले चपेटों की सोची समझी चाल है। हमने ये ज़रूर कहा था कि समय रहा तो खाटू श्याम के दर्शन ज़रूर करवाएंगे और वो करवाए भी गए, लेकिन वे उन्हें ये साफ कह देना चाहती हैं कि जेजेपी पार्टी हमेशा सच्चाई की राह पर चली हैं और आगे भी चलती रहेंगी, चाहे उनकी छवि धूमिल करने का कितना ही प्रयास क्यों न किया जाए। और जल्द ही वे इस झूठी खबर का खुलासा भी करेंगे और झूठी खबर फैलाने वालों पर भी मानहानि का केस किया जाएगा और उन पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले में जजपा पदाधिकारियों ने सीधे तौर पर भाजपा विधायक को भी घेरा है। वहीं इस मामले में हमने आरोप लगाने वाली महिला से भी फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन महिला के फोन को किसी पुरुष सदस्य ने उठाया और कहा कि वे अभी घर पर नहीं हैं और उसके बाद उनका फोन उठना बंद हो गया। सर, जिन्होंने आरोप लगाया है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आरोप उनको लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि हम खाटू श्याम कह के ले गए थे। सर, अगर उनको ये कह के ले गए थे तो हम उनको यहाँ से सीधे अपने जेजेपी ऑफिस में लेके गए थे। वहाँ पे खड़े होके हमने पार्टी के नारे भी लगाए, तो उनको क्या दिखाई नहीं दिया कि हम जेजेपी पार्टी में जा रहे हैं, हम अपनी सिकर रैली में जा रहे हैं। बाकायदा हमारी एसी बसें थी, एसी बसों पे बैनर भी लगे हुए थे कि सिकर रैली के लिए रवाना होते हुए। सर, क्या वो अनपढ़ तो नहीं है? जो खुद एजुकेटेड लोग हैं आजकल, किसी को बुखलाया नहीं जा सकता, किसी को झूठ बना के आजकल पागल नहीं बनाया सकता। ये एक सोची साजिश है जो हमारे महिला विंग के विस्तार को बढ़ते हुए देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुछ उनके हमारे ऑपोजिशन वालों के अपने चैनल हैं, कुछ उनके खुद के पत्रकार हैं जो झूठी खबरें बना के लगा रहे हैं। हम तो अब ये भी कर रहे हैं, जिसने हम उस पर मानहानि का दावा भी करेंगे। हम उन पर पर्चा दर्ज करवाने के अब पर्चा दर्ज करवाएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। हम इस चीज़ को आगे भी लेके जाएंगे, एसपी पे पेश होंगे सभी महिलाएं, क्योंकि हमने कुछ नहीं झूठ बोला, हम सिर्फ रैली में लेके गए थे और उन्हें बोला था अगर हमारे पास टाइम रहा तो आपको खाटू श्याम के दर्शन जी करवाएंगे, तो वो भी हमने उनको दर्शन करवाए। जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनके पीछे किसका मकसद है? कहीं ना कहीं सर, हम तो यही कहते हैं कि हमारे जो विधायक जी हैं, क्योंकि वो चैनल भी उन्हीं का है और जो पत्रकार है वो हमेशा उनकी सेवा में रहता है, तो मैं तो ऐसे चाटू पत्रकारों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि इन्हें सच्चाई तो दिखती नहीं, जिधर से भी इनको झूठ की मिलती है। इनको अपना चूल्हा खर्चा चाहिए, चाहे वो सच से निकले चाहे वो झूठ से निकले। ये इसलिए झूठी खबर फैला रहे हैं और इस झूठी खबर का हम बकायदा उनको जवाब देते रहेंगे।
तो हम तो यही कहेंगे, हमारे विधायक जी का इसमें हाथ है। हमारे महिला विंग पे जो आरोप लगाया है इसको हम क्लियर करेंगे और हमारे पास एक एक सबूत है। हमारे सभी बहनें रैली में गई हमारे साथ, उसके बाद खाटू श्याम में गई। बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं थी जो चल नहीं पाती थी, उन्हें हम मंदिर तक ऑटो में बिठा के लेके गए, वो भी हमारे पास सबूत है, हमारे पास वीडियो है। हमारे कुछ भाई हैं जिन्होंने 20-20 चक्कर अपनी गाड़ियों से लगाए, उनको क्योंकि हमारी धर्मशाला में, हाँ हमारी धर्मशाला फुल हो गई थी क्योंकि हमारे पूरे हरियाणा से बहुत महिलाएं आई हुई थी। फिर जब धर्मशाला में जगह नहीं रही, कुल 1 घंटा लगा उन्हें एसी रूम में अरेंज करवाने में। हमने बाकायदा उनको एसी रूम में रखा, अच्छा खाना दिया और अच्छी बसों में लेके गए। आते हुए सब नाचते गाते आए, ये हमारे पास सब वीडियो है। तो ये एक बिल्कुल झूठी अफवाह है जो हमारे खिलाफ फैलाई जा रही है। लेकिन झूठ फैलाया, उनको आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी उनको लेकर? सर उनके लिए हमारी यही रणनीति रहेगी, जिन्होंने झूठ फैलाया है ना उनको हम और बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे कि हम मजबूत हैं जेजेपी में। उनके झूठ बोलने का हम पे कोई असर नहीं है और जैसा उनने झूठ बोला है उनके पास से भी हम खुद उनको भी एक दिन सामने लेके आएंगे, उनके मुंह से भी सच्चाई उगलवाएंगे कि उनको बहलाकर फुसलाकर झूठ बोला गया है। ठीक है, बाकायदा हम वो रिकॉर्डिंगें निकाल रहे हैं। जब उनको हमने फ़ोन किया कि रैली के लिए जल्दी आ जाओ, तैयार हो जाओ, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल झूठे नहीं और ना ही हम कभी झूठ की राजनीति करते हैं। हमारी सच्चाई थी, सच्चाई है और सच्चाई रहेगी। क्योंकि जब हमारे पार्टी ने हमें, ऊपर से सरकार ने महिलाओं को 33% का हकदार किया है कि महिलाएँ भी पार्टी से कंधा मिलाकर पार्टी में साथ देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं सब अपनी बहनों से पहले कह कर ले गई थी कि मेरी सिकर रैली है और वहाँ रैली के बाद हम आपको खाटू श्याम और साला सरदाम दोनों पास हैं भी, वहाँ भी आपने यात्रा करवाएंगे। और बाकायदा मैं सब लेडीज़ मेरे साथ हैं, इनते आप पूछ भी सका भी इनते यात्रा वहाँ हुई है या नहीं हुई है। पर मेन मकसद हमारा पहले रैली का था जी, हम रैली में गए और सारी लेडीज़ वहाँ रैली में भी गई हैं जी। मैम जो ये आरोप लगाए गए हैं ये सत्य है झूठे, क्या है इसके मामले? हकीकत तो आपके सामने है जी। कौन है? देखो जी, कुछ ज़्यादा तो कह नहीं सकते, पर मेन मकसद हमारा जो मेन मत दिखाई दे रहा है वो हमारे विधायक जी हैं जी, जिन्होंने खुले आम ये सरेआम नहीं सामने आ रहे, सरेआम सामने आ, जो हम सरेआम सामने हैं जी। सच्चाई और झूठ सबके सामने आना चाहिए जी। जैसे हमारे पास आरोप लगे हैं, इन आरोपों को आप लोग ही क्लियर कराएंगे, ये हम नहीं कर सकते हैं जी। तो क्या उनमें से कोई महिला आज आपके साथ यहाँ तक आई है? सभी हैं जी, देखो जितनी भी गई हैं महिला सब है जी। बाकी अगर शाम के टाइम की पाए ऑन दीजिए मीटिंग, तो शाम के टाइम तो जितनी काम पर भी गई है वो भी सभी यहाँ पे ऑन दीजिए। जिन्होंने आरोप लगाए हैं क्या उनमें से कोई? आरोप लगाने वाली तो सामने तक भी नहीं आ रही हैं जी। जो आरोप लगा रही वो जनानियाँ बाकायदा फोटो में भी सब त्याग गए हमारे पास जी। तो क्या वो रैली में सबसे आगे खड़ी थी आपके साथ? बिल्कुल जी, उन्होंने कहा है कि सबूत भी हैं जी हमारे पास, कोई ऐसी बात नहीं है। वीडियो भी उनके पास है जी, भी वीडियो में भी देख सका। अगर हम यूँ कहते हो झूठ बोल रहे होंगे, ये चीज़ तो झूठ नहीं बोलेंगे जी, सबूतों के साथ हैं जी हम, ऐसी बात नहीं है। एक औरत का कहना है कि उनको ये बताया गया है कि खाटू श्याम लेकर जा रहे हैं, लेकिन लेके रैली में गई थी 28 वो महिलाएं थी। देखो जी, अब किसी के बारे में इतना कुछ तो हम कह नहीं सकते कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है जी। पर हमने तो हर एक जनानी से मैंने यही बात बोली थी कि हम रैली में जा रहे हैं, और वहाँ से बाकायदा हम खाटू श्याम के भी दर्शन कराएंगे और साला सरदाम के भी दर्शन कराएंगे जी। और बाकायदा मेरी जितनी लेडीज है, किसी ने भी आप पूछ सका, अगर किसी ने दर्शन ना हुए हो और हमारे साथ रैली में ना गई हो जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप खुद उन लेडीज़ को पूछ सकते हो जी भी क्या दिक्कत परेशानी है जी।